नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टेक कैप्सूल पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर रखी है कंप्यूटर की क्लास, और ये आपकी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपकी हो चुकी है, तो जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास से स्टार्ट करना, अच्छे से उस चीज को देखना और फिर दूसरी क्लास स्टार्ट करना। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो अच्छे से आपको मिल रही है, एक बार बता दीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। गुड इवनिंग भाई। अनिल नमस्कार भाई। विपुल नमस्कार। तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया था बच्चे, उसका आंसर दे दीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया था ना एक, तो उसका आंसर कर दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या दिया था आपको पता ही है कि संजीवनी बैच है आपका। और आज जो क्लास हुई थी, बलवंत सर क्लास ले रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया बच्चे, इसलिए बीच में क्लास हो गई थी बंद। ठीक है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना उधर, तो फिर प्रॉब्लम आ गई थी। तो टेंशन मत लेना, कल आपकी प्रॉपर क्लास होगी वो भी। ठीक है भाई, पीडीएफ डाल दिया करो। हाँ, पीडीएफ डल जाएगी बच्चे, 1-2 दिन में सब चीजें सेट हो जाएंगी। पीडीएफ आपकी कल तक आपको मिल जाएगी, कल दोनों क्लासों की मिल जाएगी। ठीक है, विपुल भाई राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपको ये बताना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। पहले तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है, क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है, यानी आपका अर्ध संचरित जो डाटा होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। चलो, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो आपका वेव पेज वाला डाटा होता है ना बच्चे, वेव पेज, वेब पेज डाटा जो होता है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेब पेज डाटा कैसा डाटा है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड आपका डाटा होगा, अर्ध संचरित डाटा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। सबने रिवीजन करके आए हो कि नहीं करके आए हो भाई? 10 मिनट पहले आपको, क्लास से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको चीजें ध्यान में रहे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा था? कंप्यूटर की डेफिनेशन सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपका कंप्यूटर से क्या बना, कंप्यूट, और कंप्यूट से क्या बना, कंप्यूटर। कौन कौन सी भाषा का शब्द है ये? तो आपका ग्रीक का है, लैटिन का है, और इंग्लिश का भी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई? उसके बाद में हमने डेफिनेशन की थी, और डेफिनेशन में जितने भी आपकी टर्म्स यूज हुई थी वो सब हमने देख ली थी। कौन कौन सी टर्म थी? तो सबसे पहले टर्म थी यूजर। यूजर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था कि यूजर क्या होता है, इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनपुट, यानी जो आपका डाटा, जो मशीन को डाटा देना, ये इनपुट कहलाता है। ठीक है, इनपुट के रूप में क्या क्या दिया जाता है? तो एक तो डाटा दिया जाता है। ठीक है, डाटा, तो डाटा कितने टाइप का होता है? तो डाटा के 6 टाइप मैंने आपको बताए थे। न्यूमेरिकल डाटा होता है, अल्फाबेटिकल डाटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, सिंबॉलिक डाटा होता है, इमेज डाटा होता है, और आपका वीडियो फ्रेम डाटा होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका फॉर्मेट बताया था कि फॉर्मेट, तो वही फॉर्मेट से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो ओके है ना भाई? चलिए देखो, उसके बाद ये सब चीजें हमने जान ली थी। तो उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं इनपुट के रूप में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन आपके सेट ऑफ कमांड्स होते हैं। सेट ऑफ कमांड्स इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम हो जाएंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक चल रही है ना भाई? वो लाइट ब्लिंक कर रही है, उसका इलाज बच्चे 1-2 दिन में हो जाएगा, बोला था ना आपको।
थोड़ा सा टाइम लगेगा सब चीजें सेट होने में। टाइम नहीं मिल रहा है ना, बीच में ड्यूटी होती है पूरे दिन और आते ही फिर क्लास होती है। ठीक है, चलो ये चीजें हमने जान ली थी। उसके बाद में हमने इंस्ट्रक्शंस, ये सब इनपुट की बात हो गई। उसके बाद में आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस यानी जो प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम चलता है, काम को किया जाता है, वो आपका प्रोसेस होता है। और फिर क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना मिलती है। तो सूचनाएं क्या होती है, ये सब यहां तक हमने देख लिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बच्चे कि आपका हिंदी अनुवाद क्या होगा, किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर जो वर्ड है इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैं तो यहां लिख ही रहा हूं। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी अनुवाद, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहेंगे। नोटिस, नोटिस नहीं आया क्या भाई, कल से बोल देंगे सर को, नोटिस डाल देंगे। एक मिनट भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सामने बोर्ड पे लाइट पड़ रही है, उसका इलाज हो जाएगा, टेंशन मत लो। संगणक आंसर आ रहा है आपका। क्लास ठीक चल रही है ना भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना, वो बता दो एक बार। इधर थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऑडियो ओके है। बफरिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बता दो यार। चलो, तो हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो संगणक जो सबको पता है, लेकिन ये ऑप्शन में आजकल नहीं दे रहा है। ठीक है, अब उसको भी पता चल गया कि ये सबको पता है, तो ऑप्शन में क्यों देगा। तो अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो अभिकलक दे देता है। क्या दे देता है बेटा, अभिकलक। ठीक है, एक राजस्थान का पेपर हुआ था, उसमें अभिकलक आया था। ओके भाई, रोहतक की तरफ से नमस्कार। अभिकलक आगे क्या पूछ सकता है फिर, अभिज्ञापक भी पूछ सकता है। पूछने का क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे। ये राजस्थान का एक पेपर हुआ था, उसमें ये पूछ लिया गया था। और क्या पूछ सकता है, तो संगणित्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, और बाकी दो चीजें आपको पता ही है कि संगणक यंत्र भी आ जाता है कई कई जगह, संगणक यंत्र, और गणक यंत्र भी कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है भाई, ओके, चलते हैं आगे। क्या कहता है देखो, तो ये थी जो हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाता है उसके बारे में बात। अब क्या है, अब कैसी गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, तो एक तो गणितीय गणनाएं करता है ये। ठीक है, गणितीय गणना यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। स्पीड आप बता देना भाई, तेज करना होगा तो हम तेज कर देंगे, स्लो करना है तो स्लो कर देंगे। कल वाली में थोड़ा सा ये लग रहा था कि ज्यादा स्पीड से जा रहे हो सर, तो आज थोड़ा ठीक किया। ठीक है, गणितीय गणनाएं और कौन सी, तार्किक। तार्किक गणनाओं में क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तार्किक का मतलब लॉजिकल, लॉजिकल कैलकुलेशन। और गणितीय मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
ये सब कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, ये सभी आपका इसमें होता। क्लास चल रही है ना भाई सही से? एक बार कमेंट करके बता दो। हाँ, पीडीएफ आज वाले की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये गणनाएं आपकी इसके अंदर होती है बच्चे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इससे आगे जाने से पहले कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, और ये आपने पढ़ा भी होगा, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चे, ठीक है। कब शुरू हुआ ये भी पूछ लेता है कि कब शुरू किया गया इसको मनाना, और किसने शुरू किया, कौन से देश से शुरू हुआ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो इसको 2001 से शुरू किया गया भाई, यानी पहली बार 2 दिसंबर 2001 को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। किसने शुरू किया, तो ये इंडिया से ही शुरू हुआ भाई। किसने शुरू किया, तो इसको शुरू किया NIIT ने। किसने शुरू किया, NIIT ने। ये NIIT क्या है भाई, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। NIIT नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां तक बात समझ में आई। 2 फरवरी कौन लिख रहा है भाई, 2 फरवरी नहीं है बच्चे, 2 दिसंबर है, ठीक है। ओके। NIIT, ये बच्चे जो लाइटिंग का थोड़ा सा आप इशू बता रहे हो ना, ये ठीक हो जाएगा जब बीच में वीकली ऑफ आएगा, उस दिन ये ठीक होगा। बस उतने तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। राम राम भाई सुरेश। अब इसकी स्थापना कब हुई ये भी पूछ सकता है भाई, तो इसकी स्थापना हुई 1981 में, यानी 20 साल के बाद 2001 में कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाना शुरू किया गया, ठीक है। और क्या होगा, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि 20 साल के बाद, और अब किसने स्टार्ट किया वो ध्यान में रखना है कि इंडिया ने ही शुरू किया था, ये भी पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि नहीं, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जो किसी ने नहीं क्वेश्चन पूछे वो HSSC ने पूछे हैं। और मेंस के अंदर क्या हुआ था, पिछली बार मेंस के अंदर 4-4 5-5 क्वेश्चन पाइथन के डाल दिए थे, यानी एक चैप्टर पकड़ते हैं, सब क्वेश्चन उसके डाल देते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन से चैप्टर के डालेंगे, तो हमें तो सभी चैप्टर उसकी तरह ही अच्छे से तैयार करने हैं बच्चे, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, तो ये मनाया जाता है बच्चे आपका 30 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 30 नवंबर को, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है भाई, चलो अब इससे आगे चलते हैं। आगे आपको क्या देखना है कि ये काम कैसे करता है, एक मशीन कैसे काम करेगी। तो भाई मशीन तो सभी होती हैं और सभी सेम ही तरीके से काम करती हैं, ये भी एक मशीन है, ठीक है। तो ये जैसे काम करती है वैसे ही कंप्यूटर को करना चाहिए क्या जी, हाँ करना चाहिए। फर्क क्या है, इनपुट अलग अलग, मशीन अलग अलग इनपुट लेती है। तो कंप्यूटर हमारा इनपुट के रूप में क्या लेता है, तो कंप्यूटर हमारा इनपुट के रूप में कल ही बताया था कि डेटा लेता है,
ठीक है, क्या लेता है, डेटा लेता है। तो ये मशीन कैसे काम करती है और इसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये क्या है, इनपुट का है। यहां से शेप वाला कहाँ है भाई, ठीक है, यहां मैं बना देता हूं। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, चीजों को अच्छे से समझो भाई। इसमें इनपुट क्या है, इसमें इनपुट डेटा है। ये भी क्या लेगा, इनपुट लेगा। ठीक है, ये भी क्या लेगा भाई, इनपुट लेगा। तो यहां से इनपुट दिया, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। ये जूसर है भाई, ठीक है, प्रोसेस करके क्या बनाएगा, जूस बनाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा क्या है, ये आपका प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस करने में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर आपको पता है एक कंट्रोल के लिए बटन होता है, स्पीड को कम ज्यादा करना है। ठीक है, तो यहां भी कंट्रोल के लिए एक सीयू होता है, यानी ये क्या है, ये आपकी है कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में होता है ALU। ALU क्या होता है भाई, ये होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद में आप कह सकते हो कि यहां पर मेमोरी होती है, या कह सकते हो रजिस्टर, कहीं कहीं आपको रजिस्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आउटपुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और इनपुट के लिए आपको क्या चाहिए, इनपुट के लिए चाहिए आपको इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ना। चलो, इनपुट डिवाइस और आउटपुट के लिए क्या चाहिए आपको, तो आउटपुट डिवाइस, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। अब बात समझने वाली है बच्चे, कौन सी बात समझने वाली है, कि इनपुट दिया, प्रोसेस किया, आउटपुट आपको मिल गया। यहां भी इनपुट दिया, प्रोसेस किया, आउटपुट आपको मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये जो स्टोर हो रहा है ना बच्चे, ये क्या है, ये है मेमोरी। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको कह दूंगा मैं मेमोरी। ठीक है, ये इसकी मेमोरी है। अब अगर ये मेमोरी है तो मेमोरी उसके अंदर ही जो इंस्टॉल होती है वो मेमोरी हो गई एक तो। और एक आप क्या कह सकते हो, इसको मैं यहां से निकाल दूं क्या भाई, ठीक है, ये मैं आगे भी लिखूंगा, टेंशन मत लो, या दोबारा लिख दूंगा। तो अब जो ये आउटपुट मिलेगा और जो ये इनपुट होगा, तो यहाँ पे एक स्टोरेज भी होगा। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है, ये मेमोरी हो गई, ये छोटा हिस्सा है, आपने एक मग और रखा कि हाँ जूस हमें 1 गिलास नहीं चाहिए भाई, हमें तो 5 गिलास बनाना है, सभी के लिए बनाना है। तो ये जूस जैसे ही ये भरेगा इसमें खाली कर देंगे। तो ये है स्टोरेज। ठीक है, यानी भंडारण होता है। तो स्टोरेज में आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाती हैं। ठीक है, जो हार्ड डिस्क आप जोड़ोगे वो भी तो स्टोरेज में आ जाएंगी। यानी यहां से आपको क्या समझ में आया बच्चे, तो यहां से जो चीज समझनी, इतना समझ में आ गया ना, आगे चलूं, इसको, इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से बोलो। ठीक है, जब तक आपके कमेंट आते हैं मैं आपको आगे थोड़ी चीजें बता देता हूं, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने इनपुट दिया, क्या किया, इनपुट दिया। ठीक है, आपको क्या मिला, उसको कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, और आपको क्या मिला,
आउटपुट मिला। क्या मिला? आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये जो इनपुट होगा, ये जो प्रोसेस हुआ और ये जो आउटपुट आपका आया, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं आईपीओ साइकिल। इसको क्या कहते हैं? आईपीओ साइकिल। अब एक चीज और होती है, क्या होती है? इनपुट जब तक स्टोरेज नहीं था तब तक तो ये बात थी। अब क्या होगा कि इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला और उसको क्या कर दिया? स्टोरेज कर दिया। अब ये क्या हो गया भाई? इसको क्या कहोगे? तो जल्दी से बता दो, अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको कहेंगे आईपीओएस साइकिल। बात आई समझ में? सभी को नमस्कार भाई। आईपीओएस साइकिल, ठीक है। तो ये दो चीजें आपसे पूछ लेता है कि आईपीओ साइकिल क्या है, तो आपको सीरीज में लगा करके ऑप्शन में दे देगा। पहले आउटपुट प्रोसेस इनपुट दे देगा, फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट दे देगा, इसी तरह चेंज कर देगा, प्रोसेस इनपुट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इनपुट प्रोसेस, चार ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है। इसी तरह इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या करेगा? पहले इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट में बदल देगा। ठीक है, आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई? तो आगे आपका, अब स्टार्ट करते हैं। ये जितनी चीजें थी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हो चुकी हैं बच्चे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री, यानी इतिहास। तो इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो हम सीधा आ जाते हैं यहां पर। ये क्या है? सबको दिख रहा होगा। इसको क्या कहेंगे भाई? तो ये है आपका अबेकस। ठीक है, हिंदी में लिखूं तो इसको लिखूंगा अबेकस। ठीक है, क्या कहेंगे? ये होता है अबेंडेंट। बी से क्या होगा? बेड्स। ए से एडिशन एंड कैलकुलेशन। एडिशन एंड कैलकुलेशन, यूटिलिटी सिस्टम। पूछा नहीं गया है, पूछता भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो है वो यही है पूरा का पूरा। अमेंडेंट, बेड्स, एडिशन एंड कैलकुलेशन, यूटिलिटी सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें प्रचुर मात्रा में मनके हैं और जिससे आप एडिशन और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे ये कैलकुलेशन करता है। लाइट का जुगाड़ करो सर। ठीक है, ओके भाई, हो जाएगा ये भी। चलो, अब इसके बाद लाइट का सिस्टम, पूरा सिस्टम बच्चे एक दो दिन का आपका फिर क्लास ऑफ करके मैं इसी को सेट करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ये कर देंगे। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो ये सबसे पहली बात आती है कि ये कब बना, कैसे बना। तो आपने पढ़ा होगा हर जगह कि 3000 ईस्वी पूर्व में इसका पहला प्रयोग माना जाता है कि किया गया। ठीक है, क्यों भाई? तो बच्चे, आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, कैसे आवश्यकता बढ़ी? तो जो आपकी मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना बच्चे, वहां पर सबसे पहले इसको यूज किया गया था। और वहां क्या हुआ था, तो वहां पर जो गणना करने के लिए सबसे पहले चीजें क्या यूज की जाती थी, ऐसा तो है नहीं कि सीधा ये अबेकस बना दिया कि इससे गणना कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ। धीरे धीरे चीजें मॉडिफाई होती हैं और बनती हैं। तो शुरुआत में जो वहां के लोग यूज करते थे, वो मिट्टी की शेप बना लेते थे, जैसे आपकी रेक्टेंगल बना ली, ठीक है, वर्ग स्क्वायर बना ली, ठीक है, ट्रायंगल बना ली, और इनको वैल्यू दे देते थे कि ये 10 वैल्यू का है, ये 5 वैल्यू का है, ये 2 वैल्यू का है, ठीक है। उसके बाद में जब व्यापार बढ़ा तो उनको दिखा कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब ये छोटी चीजों से तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिट्टी की गोलियां बना ली और उनके ऊपर मोहरें लगानी शुरू कर दी, ठीक है, स्टैंप्स लगानी स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, अब उनकी भी गणना करना में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने एक आपका बेड मतलब एक तख्ता ले लिया लकड़ी का, और उसके ऊपर सभी ये चीजें गोलियां रख करके गणनाएं की जाती थी, और धीरे धीरे वो चीजें इस तरह से बन गई, ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया कहाँ है भाई, सबसे पहले तो इसका मतलब ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में ही चलते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, तो मेसो का मतलब होता है बच्चे बीच में, ठीक है, क्या होता है, बीच में। और पोटामोस का क्या मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है बच्चे, ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो उसमें मेसो और पोटामोस से मेसोपोटामिया बना है। पोटामोस का मतलब होता है नदी, क्या मतलब होता है, नदी। तो मेसोपोटामिया का जो मतलब होता है, वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। और अब ये वर्तमान में कहाँ है, ये सभ्यता कहाँ होती थी, तो ये जो आपका इराक वाला जो एरिया है, मेन तो वही है, ठीक है। थोड़ा एरिया किसका, तुर्की का, तुर्की का, ठीक है। और थोड़ा एरिया ईरान का, ये वहां पर थी। तो आपने सुना होगा कि चीन ने इसका आविष्कार किया, ठीक है, ये सभी बताते हैं कि चीन ने इसका आविष्कार किया, तो चीन के तो ये आसपास भी नहीं थी भाई। तो चीन का क्यों कहते हैं उसकी भी बात करेंगे, यहां तक बातें समझ में आ गई है। हाँ, पीडीएफ आ जाएगी बच्चे, और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके ठीक है, जिस दिन ऑफ होगा उस दिन लाइट सेट कर लेंगे, क्लास कंटिन्यू रखेंगे। और बताओ, आप क्लास की टेंशन क्यों ले रहे हो बच्चे, बिल्कुल आसान चीजें हैं, इतनी आसान बना देंगे कि आप ये कहोगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो कुछ नहीं है, हमारे नंबर आएंगे 10 में से 10, ठीक है। और दूसरी चीजें, आप जो टेंशन किस बात की ले रहे हो कि क्लास सर कंटिन्यू रखिए, ये वो सब प्लान्ड है बच्चे। आपके एग्जाम से पहले क्लासें खत्म हो जाएंगी, पीवाईक्यूज हो जाएंगे, और आपकी एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू भाई, नाइस वे ऑफ टीचिंग विपुल, ओके थैंक यू भाई। अब क्या है, अब आपको पोटामोस से ये चीजें आपको पता चल गई कि ये दो नदियों के बीच की भूमि थी, कहां पर है, इराक, तुर्की और ईरान में। लेकिन कहा क्या गया कि ये बनाया किसने है, चीन ने बनाया है। ऐसा क्यों कहा गया, वो भी हम देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग जो यूज करते थे, ये किस तरह से बना हुआ है, क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चीन के बारे में क्या कहा जाता है कि इसने इसका आविष्कार चीन ने किया, ऐसा क्यों कहा जाता है, वो भी देख लेते हैं। दूसरी सदी आते आते क्या हुआ था भाई, दूसरी सदी आते आते दूसरी शताब्दी में चीन ने क्या किया, चीन ने इसमें सुधार किए, और इसको आसान बना दिया, ठीक है। कैसे बनाया वो भी मैं बताऊंगा। इसको आसान बना दिया, और इसको लोकप्रिय भी बनाया। आसान बन गया तो लोकप्रिय तो हो ही जाएगा, ठीक है।
इसको लोकप्रिय भी बना दिया, इसको आसान भी बना दिया, इसलिए माना जाता है कि इसका जो आविष्कार जो है किसने किया भाई, आविष्कार जो है चीन ने किया, ऐसा माना जाता है। अब आप एक क्वेश्चन बता दो कि अबेकस को अबेकस को चीन में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम का नाम मेरे कोई ध्यान में नहीं है, लेकिन कोई एग्जाम में मैंने पीवाईक्यूज में इसको पढ़ा है। तो अबेकस को चीन में क्या कहते हैं ये आप बता दो। आसान कैसे बनाया ये मैं बता देता हूं। अबेकस क्या है भाई? अबेकस आपको ये जो दिख रहा है इसी को हम पढ़ेंगे। ये क्या है? तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि ये एक लकड़ी का फ्रेम है। ये एक लकड़ी का फ्रेम है, यानी अबेकस किस पे बना होता है? एक लकड़ी के फ्रेम पे बना होता है, ठीक है। और इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो इसको कितने हिस्सों में बांटा गया? इसको दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं? तो आपको ये भी लिखना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना बच्चे, उसको कहते हैं हेवन, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं अर्थ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हेवन कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थ। अब एक हेवन की वैल्यू कितनी होती है भाई? एक हेवन की वैल्यू होती है बच्चे 5, और एक अर्थ की वैल्यू कितनी होती है? तो एक अर्थ की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये क्या है? तो ये जो यहां पर लिखा है ना मैंने, बेड्स, यानी ये मनकों, यानी बेड्स का बना होता है। गणना करने के लिए मनकों का प्रयोग होता है। क्या होता है? इन्हीं मनकों का प्रयोग होता है, ठीक है। गणना करने के लिए इन्हीं मनकों का प्रयोग होता है। तो किस तरह से होता है? तो यहां पर अर्थ की वैल्यू 1 है, हेवन की वैल्यू 5 है। और किस पे काम करता है ये? तो ये आपकी प्लेस वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान के सिद्धांत पे काम करता है ये। ये लाइन आपको लिख लेनी है कि ये किस पे काम करता है? स्थानीय मान के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो स्थानीय मान क्या होता है भाई? ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है? यहां देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है? यानी स्थानीय मान। एक तो होता है बच्चे प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू, यानी आपका जो दिख रहा है वही। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, मैथ में पढ़ते हैं इसको। स्थानीय मान जो होगा आपका, यानी वो स्थान के अकॉर्डिंग, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, मैं कह देता हूं आपको 1000, नहीं तो ये ले लो, जीरो नहीं लेते हैं बीच में, 1325 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका स्थानीय मान, किसका? 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 2 यहां से पकड़ोगे, उसके बाद में जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दोगे, यानी 2 का स्थानीय मान कितना हुआ? 20 हुआ। और अगर मैं कहूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या है? तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, ठीक है। यानी फेस वैल्यू वही होती है जो दिख रहा है, और स्थानीय मान
आपका प्लेस वैल्यू कौन सी होगी कि वो कौन से प्लेस पर है। अब 3 का स्थानीय मान कहूंगा तो 3 लिखूंगा, उसके बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दूंगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे स्थानीय मान पे काम करता था तो ये भी बता देता हूं मैं। ये स्थानीय मान पे ऐसे काम करता था कि ये जो दाएं वाला जो है ना, इसके ऊपर जो भी मान होगा वो इकाई का अंक होगा। ठीक है, क्या होगा, इकाई का अंक। इस दूसरे पे जो भी मान होगा वो क्या होगा, वो दहाई का अंक होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा तो सैकड़ा होगा, उसके बाद में हजार होगा, उसके बाद में 10,000 होगा। तो यही था कि स्थानीय मान पे ये काम करता है। ठीक है, बच्चे ये कह रहा है कि आज हुई है स्टार्ट हिस्ट्री की। नहीं बच्चे, एक क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करवाया है। पूरी कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन देखी है, वो किस तरह से काम करता है, इनपुट कैसे लेता है। ठीक है, वो मैं इसकी शुरुआत में भी रिवीजन करवा चुका हूँ थोड़ा, तो पहली क्लास आप देख लेना। ठीक है, ओके। दाएं बाएं मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे का ऐसे मिल जाएगा आपको। और चीजें आप जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, छपनी चाहिए कि हाँ ये यहाँ पर ये चीज बताई थी, ये चीज बताई थी। नोट्स आप अच्छे से अपने बनाना जरूर। ठीक है, आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हो तो वो भी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर ही आप जो एक्स्ट्रा चीज आपको लग रही है कि ये मेरे को लिखनी है, ये मेरे को करनी है, तो वो आप उसके अंदर ही ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या चीजें थी भाई, सब हमने पढ़ लिया है। अब इसकी गणना की बात करते हैं। ये कैसा था, क्या था, वो सब हमने देख लिया है। अब ये गणना कैसे करता था, तो ये गणना क्या क्या कर सकता था, ये गणना कर सकता था जोड़ और घटा। ये जोड़ और घटा कर सकता था। ठीक है, कैसे कर सकता था, तो ये देखो, अगर आपको इकाई का अंक लेना है 6, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका एक मन का नीचे रखेंगे, ये सारे मन के क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रेट रखा जाता है ना ये, तो सारे मन के ऊपर और नीचे खिसका दिए जाते हैं। तो इसका एक मन का ऊपर कर देंगे, एक नीचे रहेगा, 5 हो गई। एक वैल्यू अर्थ की होती है तो एक ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 6। अगर आपको 26 लिखना है इसमें, ठीक है, 26 लिखना है तो आप यहाँ पर 6 सेट कर दोगे और यहाँ पर क्या करोगे, ये दो मन के ऊपर किसका दोगे, तो कितना हो गया, 26 हो गया। इसके अंदर आपको 38 जोड़ना है, या फिर ये मान लो कि 22 जोड़ना है। 38 भी जोड़ोगे तो कैरी आगे जाएगा, उसका ध्यान रखना है। 22 जोड़ना है तो 6 के अंदर 2 ऐड करना है मेरे को, तो 5 का ये था, एक ये था, 2 और ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के अंदर 2 ऐड करना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मन के ऊपर कर देंगे, यानी 4 तक गिनती तो यहाँ नीचे से चलती है, और ये वाला जो ऊपर है ये 5 है। तो अब आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा जहां भी है, कितने अंक आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं 0 से 9 तक। तो यहाँ पर नीचे जो 5 दिए हुए हैं, ऊपर 2, और पहले वाले में और ज्यादा होते थे। ठीक है, तो वो क्यों दिए हैं, तो इसी चीज को कम करके क्या किया था, चाइना वालों ने क्या किया, इन सबको निकाल दिया, एक 5 का रखा और नीचे कितने रखे, नीचे सिर्फ 4 रखे, कि ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बनाएगा, तो 9 तक बनाएगा ना एक जगह पे। तो बाकी सब निकाल दिए, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, आसान हो गया, और इसको यूज करना भी शुरू कर दिया। आसान हो जाएगा तो सब यूज करेंगे तो लोकप्रिय भी हो जाएगा। तो वही चीजें थी। अब ये क्या है, ये गणनाएं प्लस माइनस इसी तरह से करता है। और क्या बात कह सकते हैं इसके अंदर, तो ये जो आपका सबसे पहले आया, तो ये विश्व का, ये क्या था, विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो वो अबेकस था। ठीक है, यानी वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। यहां पर मैं इसको डिवाइस कह रहा हूं, इसको मैं मशीन नहीं कह रहा।
क्यों नहीं कह रहा? क्यों? क्योंकि मशीन जो होती है ना बच्चे, उसमें मैकेनिकल रिएक्शन यानी मैकेनिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। और डिवाइस, तो डिवाइस कोई भी यंत्र होता है, उसमें मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओनली वॉइस आ रही है? एक मिनट बच्चे, एक मिनट। अभी देखो बच्चे, और कहाँ से रुकी है वो बता दो। अभी आ रही है बच्चे? ओके, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, आ गई ना? तो कहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये सब चीजें लिखी हुई है, वॉइस तो आई थी ना? ओके सर, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। ये विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र था, यानी वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको हम कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला गणना यंत्र यानी वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? तो आपका होगी अबेकस थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बारे में जितनी बातें थी वो हमने सब डिस्कस कर ली है। तो ये क्या है? तो ये है आपका मॉडर्न बेकस, आधुनिक अबेकस है ये, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कई जगह लिखा होता है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया, तो देश का नाम पूछे तो चीन ने किया। कुछ जगह क्वेश्चन ये आता है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया, और उसमें आपके कुछ लोगों के नाम दिए होते हैं। तो वो कैसे आएगा? मेसोपोटामिया में किसने बनाया हमें नहीं पता, तो वो किसका नाम दिया होता है वो हम जान लेते हैं। तो ये जो अबेकस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जो स्कूल में अभी यूज हो रहा है वो कुछ इस तरह से भी होगा, ठीक है। तो ऐसा अबेकस भी देखा होगा। तो इसका जो आविष्कार है, इसका आविष्कार 1602 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था? टिम क्रेनमर ने। किसने किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। कब? तो 1602 ईस्वी में। कहां पर? तो बेबीलोन में हुआ था बच्चे इसका आविष्कार, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ हुआ आधुनिक अबेकस जो है आपका, उसका आविष्कार कहां पर हुआ? तो बेबीलोन में हुआ, ठीक है। ये तो वही बात हुई विलन के मरने के समय लाइट चली गई। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ गई ना बच्चे। और विलन को भी हमने रोक के रखा है, टेंशन ना लो, विलन नहीं मरा है, रोक के रखा है उसको। अब देखो, इसका आविष्कार टिम क्रेमनर ने किया था, और कब किया था? 1602 में किया था, और बेबीलोन में किया था। इस चीज से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं किससे? आधुनिक अबेकस से। इसके बाद तो अब जब स्टार्टिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है चीजों की, अब इसने मॉडिफाई करके बना दिया है। इसने कैसे बनाया? तो इसने एक दो चीजें और लिख लो भाई। इसने
पुराने अबेकस को ही मॉडिफाई करके बनाया था, ठीक है। पुराने अबेकस को मॉडिफाई यानी सुधार करके इसे बनाया, ठीक है। और ये किसके लिए बनाया, तो ये किसके लिए बनाएगा, तो ये दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसने पुराने वाले को मॉडिफाई कर दिया और इसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया था और उन्हीं के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ओके, चलो अब चलें आगे। आगे आगे देखो होता है क्या, कितनी चीजें आ जाती हैं, एक बार शुरुआत होने की देर है। ये क्या है भाई, ये है आपका नेपियर बोन। क्या है, नेपियर बोन्स, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़े तो कुछ चीजें और आई। अब तक हम जोड़ घटा कर रहे थे, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, जोड़ घटा कर रहे थे, तो आगे गणना करने की भी जरूरत पड़ी। तो ये क्या हो गया, आपका नेपियर बोन्स आ गया। कब आया, तो इसका आविष्कार 1617 में किया गया बच्चे। किसने किया, तो इसका आविष्कार जो है वो जॉन नेपियर ने किया था, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया, ठीक है। किसने किया था, जॉन नेपियर ने 1617 में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो किसने किया, जॉन नेपियर ने। ये कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड। तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ, स्कॉटलैंड में हुआ। किसने किया, जॉन नेपियर ने किया। कब किया, 1617 में किया। अब इसका क्या फंडा था, अगर आप ये देखोगे कि नेपियर तो ठीक है सर, नेपियर तो इसके नाम पे रख दिया, तो बॉन्स कहां से आया। तो ये जो बना होता था ना शुरुआत में बच्चे, तो ये हड्डी और लकड़ी से बना होता था, ठीक है। इसी की वजह से इसके पीछे बोन नाम लगा दिया गया, ठीक है। तो ये गणना कैसे करता है और क्या गणना करता है, तो ये गणना क्या करता है, तो यह गुना व भाग करने में सक्षम था। ये गुना और भाग करने में सक्षम था, ठीक है। इसमें क्या होती थी, अलग अलग छड़ें होती थी, ठीक है। इसमें हड्डियों व लकड़ी से बनी छड़ें होती थी, ठीक है। और क्या था भाई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको लॉग्स एंड बॉन्स भी कहते हैं। तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या होते हैं, ये छड़ें होती कितनी थी, तो इन छड़ों की संख्या 10 थी भाई, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है और 9 तक है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल 10 हो गई, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इनके ऊपर क्या लिखे हुए होते थे, तो इनके ऊपर गुणज लिखे होते थे भाई,
क्या लिखे होते थे? गुणज। कुछ आपको किताबों में गुणनखंड मिल जाएगा लिखे हुए, तो एक ही बात है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन गुणज का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल करके लिखना, और वही इसके ऊपर लिखे होते थे। गुणनखंड तो ये भी हो सकता है ना कि 28 का गुणनखंड कितना होगा, तो 28 का गुणनखंड 7 भी होता है, 4 भी होता है, 14 भी होता है। लेकिन गुणज क्या है, 2 का गुणज कितने होंगे, तो 4, 6, 8, ठीक है, 10, इस तरह से, ठीक है। तो गुणज उससे बड़े होते हैं, गुणनखंड छोटे होते हैं, इन चीजों की ध्यान में आपको रखना है। तो गुणज लिखे होते थे, यानी कह सकता हूं मैं सीधी सीधी बात कि इनके ऊपर पहाड़े लिखे होते थे भाई, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके ऊपर क्या लिखे होते थे, पहाड़े लिखे होते थे। तो ये जीरो है, जीरो का पहाड़ा तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, 9 तक ही होते थे, 10 वाली वैल्यू नहीं होती थी इसमें, ठीक है। उसके बाद में 2, तो इसका 2 का पहाड़ा लिख दिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। 10 का मल्टीपल नहीं, 9 के मल्टीपल तक ही लिखा होता था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी जो कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेशन करने की विधि को क्या कहते थे, रेप्डोलॉजी कहते थे भाई, ठीक है। क्या कहते थे, रेप्डोलॉजिया कहते थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन करने की विधि को क्या कहते थे, रेप्डोलॉजिया। यहां तक चीजें समझ में आई, बताओ भाई। अच्छा, गलतियां पकड़ने लगे हो। ठीक है भाई, गलती से लिखा गया होगा, सीरियस क्या ले रहे हो, ले लो, ठीक कर देते हैं। गुणा व भाग और हड्डियां व लकड़ी, ठीक है। तुरंत कमेंट किया, यानी कमेंट पे बहुत ध्यान है। क्लास रुक रुक कर चल रही है। ओके, एक ने पीडीएफ पे भाई पूरा जोर दे रखा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके ओके ओके, कर दिया है, ठीक भाई, बहुत आगे निकल गए हैं। कमेंट में कम देखना चाहता हूं, और जो अभी ठीक है, 1 2 दिन में जो चीजें सेट नहीं हो रही है तो मैं देख रहा हूं। फिर कमेंट का जो आपका रहेगा सिस्टम, वो रहेगा शुरुआत में और आखिर में। शुरुआत की 1 2 मिनट हम जो कल का जो आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको देख लेंगे, और लास्ट में आपको मैं 4 से 5 मिनट दे दूंगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप उस पर बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। इससे इतनी चीजें पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाती, ना ही इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और ना ही आपको इससे ज्यादा कहीं पर इसकी मिलेगी। चलो, आगे क्या पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है ये क्या है, तो ये आपने देखा भी होगा भाई, इंजीनियरिंग वालों के पास, कुछ लोगों के पास अभी देखने को मिल जाता है। ये है आपका स्लाइड रूल। क्या है ये, स्लाइड रूल। इसका आविष्कार कब हुआ, इसका क्वेश्चन और किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक। एक बार एचएसएससी ने ही पूछ लिया था, पूछा क्या था पता नहीं, इसका आविष्कारक पूछा था कि ये कब बना था, ये पूछा था, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था बच्चे, स्लाइड रूल का, इसका आविष्कार 1622 में हुआ। अब ये विवादित भी है, कहीं कहीं आपको अगर 1622 नहीं मिलेगा ऑप्शन, तो 1620 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 1622 ऑप्शन है तो आप 1622 लगाओगे, चाहे 1620 उसके साथ है तो भी 1622 लगाओगे, अगर 1622 नहीं है तो 1620 लगाओगे, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया, आविष्कारक कौन था इसका, तो इसका आविष्कारक था विलियम ऑड्रेट। कौन था, विलियम ऑड्रेट, ठीक है। इसका आविष्कारक कौन था, इसका आविष्कारक आपका विलियम ऑड्रेट था।
ठीक है, 1620 में आविष्कार हुआ। ये है क्या चीज, इसके ऊपर क्या स्लाइड्स बने होते थे और उनको आगे पीछे करके कैसी गणनाएं की जाती थी। तो ये गणना कैसे करता था, तो इससे गुणा भाग वर्गमूल और घनमूल आसानी से किए जा सकते थे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी भाई, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये अगर आप सही से यूज करना आपको नहीं आता है तो ये क्या देगा, और ये मैक्सिमम टाइम क्या देता था, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देता था, यानी अप्रोक्स वैल्यू ही, ये लगभग मान ही देता था, एग्जैक्ट मान नहीं देता था। इसमें एक क्या होता था, एक तो होता था मेन स्लाइडर, और दूसरा जो होता था उसको हम स्लाइड कर सकते थे। ठीक है, उसको आगे पीछे करके सेट करते थे और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक फिक्स पॉइंट कर लेते थे, तो वो आपका जो भी है गुणा भाग जो भी उसका रिजल्ट देता था। कुछ लोगों ने अभी भी यूज किया होगा। अब ओके है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बात आपको समझ में आई। आगे चले, आगे चलते हैं। इससे यही चीजें पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब ये क्या है, ये तो अगर किसी ने कंप्यूटर पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ा होगा, तो जल्दी से बता दो ये है क्या। दिख रहा है ना भाई, सही से अच्छे से दिख रहा है, दिखना चाहिए ये। ओके, अब आ गया भाई क्या, अब नया कैलकुलेशन के लिए, गणना करने के लिए नई डिवाइस आ गई, कौन सी, पास्कल। क्या आ गई, पास्कल, पास्कलीन भी बोल देते हैं, पास्कलाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लकड़ी का बॉक्स आपको देख ही रहा है। इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, तो इसका आविष्कार कब हुआ, 1642 में हुआ बच्चे। कब हुआ, 1642 ईस्वी में हुआ। इसके आविष्कारक कौन थे, ब्लेज पास्कल थे। कौन थे, ब्लेज पास्कल। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ब्लेज पास्कल थे। कहाँ के थे ये, स्थान की बात करें तो ये लंदन इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि जब आपको जरूरत दिखेगी तभी कोई चीज बनाई जाएगी ना। अब जिस चीज की जरूरत आपको नहीं दिखती है, अब अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो क्लास की जरूरत है तभी ले रहे हो, तो इसको भी कभी जरूरत लगी होगी इस चीज की तभी, क्योंकि आवश्यकता है तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता है। तो इसको जरूरत क्यों पड़ी, ये जो इसने बनाया, इसके जो पिताजी थे, इसके पिता जो थे वो एक टैक्स ऑफिसर थे भाई। कौन थे, एक टैक्स ऑफिसर थे, और उनको गणनाएं बहुत करनी पड़ती थी और वो घर पे कम टाइम दे पाते थे। ठीक है, तो इसने सोचा कि क्यों ना इस गणना को आसान कर दिया जाए, ठीक है, और ये जल्दी हो जाए। तो ये कुछ तरह से ऐसे बना होता था। क्या था, ये लकड़ी के बॉक्स का बना है, ये लकड़ी के बॉक्स में बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही है वो देखते चलो और लिखते चलो। कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एक डंडी रखी गई है, यानी इससे इसको घुमाया जाता होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते थे,
इसमें गियर गियर्स होते थे और डायल डायल्स होते थे। ठीक है, इसमें गियर्स और डायल्स होते थे। ठीक है, ये डायल हो गए आपके, और गियर्स इसके अंदर रहते थे। यहां पर क्या है, 0 से 9 तक, यानी इस पर जो डायल्स होते थे, डायल्स पर 0 से 9 तक संख्या लिखी होती थी बच्चे, संख्या लिखी होती थी। जैसे आपने पुराना फोन देखा होगा, ऐसे घुमाते थे ना, उसी तरह से इसके ऊपर भी ऐसे नंबर लगे होते थे और उसको घुमाना होता था। ठीक है, और यह हासिल यानी कैरी आगे भेजने में सक्षम था। ये क्या था, कैरी हासिल को आगे भेजने में ये क्या था, सक्षम था बच्चे। ठीक है, अब क्या करते थे कि इसके ऊपर आपको कोई भी नंबर ऐड करना है। किस तरह से करोगे, आपको 35 में 27 ऐड करना है। ठीक है, तो आप जब इसके ऊपर नंबर डायल करते थे, क्या इसके ऊपर 5 डायल करते थे, तो ऊपर जो ये है, ये ऊपर घूम करके जैसे नंबर आते हैं, वहां पर ये एक बॉक्स बना होता था जिसके अंदर नंबर दिखाई देते थे, तो वहां पर 5 दिखेगा। और दूसरे डायल के ऊपर क्या करोगे, दूसरे डायल के ऊपर कितना घुमाओगे, 3 घुमाओगे, तो वहां पर 3 दिखेगा। अब क्या करना है, इसमें 27 जोड़ना है, तो जोड़ोगे कैसे, तो इसके ऊपर फिर से 7 घुमाओगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा 2, और एक कैरी आगे चला जाएगा। ठीक है, एक कैरी यहां पर आ जाएगा, तो वो जो 3 लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में फिर से आप 2 और घुमाओगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और जुड़ करके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो ऐड करके ऊपर दिखा देता था कि 62 होगा। ठीक है, तो यह घड़ी तंत्र की तरह काम करता था। घड़ी में डायल्स होते हैं ना, तो उसी की तरह काम करता था। ये बातें समझ में आई। फिर क्या करें भाई, 10 बज गए तो टेंशन काहे ले रहे हो, तुम चीजें समझ में आ रही है ना। तुम ना अपनी वो एक क्लास खत्म करके, आज तो हुई भी नहीं है, 20 मिनट 20-25 मिनट चली होगी, प्रॉब्लम आ गई थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी बच्चे, नहीं तो बलवंत सर 2 घंटे से पहले क्लास नहीं छोड़ते हैं। वो क्लास खत्म करके खाना खा के रेडी हो जाया करो इस क्लास के लिए। क्लासें चलेंगी अच्छे से बच्चे, तभी तो हम चीजें कर पाएंगे ना। मैं आपको आराम से चीजें पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए। आपको नींद आ रही है, किसी को नींद आ रही होगी, ठीक है, तो नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं, उठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास आपका रूटीन बना के रखिए, चीजों को समझते रहिए, और बहुत ज्यादा लंबी और बोरिंग भी नहीं करेंगे, आपका चीजें आराम से हो जाएंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीजें पढ़ाई जा रही है साथ के साथ पढ़ते जाइए, आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सपनों के अवरोध मिले, हर वक्त रवानी वही रही, सांसों में तूफानों की रफ्तार पुरानी वही रही, लाख सिखाए दुनिया ने हमको भी कारोबार, मगर धोखा खाते रहे सदा और मन की नादानी वही रही। ठीक है, तो नादान मत बनो, नहीं तो फिर धोखे खाने पड़ेंगे। चलो, ये क्या है, ये बताओ भाई, ये क्या है, जल्दी से। बहुत अच्छी फोटो दिख रही है, मेरे को तो यहाँ अच्छी दिख रही है, तुम्हें कैसी दिख रही है बताओ। दिखने में अच्छा लग रहा है, और मुझे इधर से ये क्या लग रहा है, इधर से कुछ वैसा ही लग रहा है, इसने डायल्स की जगह ऐसे राउंड घुमाने वाली चीजें लगा दी हैं। और पास्कल, ये इतना तो मुझे वो पास्कल वाला ही सिस्टम लग रहा है कि ठीक है, हर डायल्स को घुमाना है, आगे कैरी भेजना है तो इससे भेज देंगे, इधर भी एक डायल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका लेबनीज कैलकुलेटर। ये क्या है, ये है आपका लेबनीज कैलकुलेटर। लिखा है क्या किसी ने, जूम करो जी।
ओके ओके ओके, चाउड़ी है। वाह वाह सर जी। ओके भाई, थैंक यू। ओके, इसको जूम कर देता हूँ मैं। जूम की फरमाइश आ रही है, अच्छी है देखने में मशीन, देखो एक बार। अब ठीक से दिख रही है। ये है लेबनिज कैलकुलेटर। कैसे बनाया? तो उसी को, जब चीजें आपके पास जोड़ने वाली भी आ गई हैं, जब आपके पास गुना करने वाली भी आ गई हैं, तो अब तो कोई ना कोई दिमाग लगा ही लेगा ना। ठीक है, वही है कि गंगा बह रही है, हाथ धो लो। तो कोई ना कोई दिमाग लगा ही लेगा कि दोनों चीजों को ऐड कैसे किया जाए। तो यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई के लिए ऐड कर दिया है, और यहां पर एडिशन के लिए नंबरिंग जो आपको डायल करनी है वो ये यहीं से करनी है। और कंप्यूटर भी कैसे मल्टीप्लाई और आपका डिवीजन कैसे करता है, तो मल्टीप्लाई ऐड करके करता है। जैसे 8 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है तो 8 को 5 बार जोड़ देगा। ठीक है, ठीक है। 40 को 5 से डिवाइड करना है तो 40 को उसमें से 5 5 5 5 घटाता जाएगा वो। ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, डिवाइड करके आंसर आपको दे देगा। ठीक है, तो उसी तरह आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करके ही मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, अब दिख गई है भाई अच्छे से? हाँ भाई राजकमल, बोलो बच्चे। हेलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो झटपट बता दो। ये लेबनीज कैलकुलेटर है। क्या है ये? लेबनीज कैलकुलेटर। तो इसका आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार बच्चे 1673 में किया गया। किसने किया? तो आविष्कारक कौन थे? बताओ, आविष्कारक कौन होगा इसका, जल्दी से बता दो। ठीक है, इसका आविष्कारक कौन था? एक के ड्यूटी जाना है 11 बजे, नाइट शिफ्ट है। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। ड्यूटी जा रहे हो, ड्यूटी पे जाके पढ़ो। एएलएम में या एसए में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो बच्चे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, पढ़ सकते हो। यहाँ जहाँ तक यहाँ देख लिए, वहां उसको छोड़ के आगे वहां से जा करके आप कंटिन्यू वहीं पर कर लेना। इसके आविष्कारक थे गॉटफ्रेड वेलहेल्म, गॉटफ्रेड वेलहेल्म लेबनिज। ठीक है, आपको लगभग लेबनीज लिखा हुआ मिल जाता है ऑप्शन में, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो ना दे, तो मैंने यहाँ पर पूरा नाम लिख लिया। एक बार पढ़ा हुआ होगा तो आप ऑप्शन देख करके आराम से समझ जाओगे। ठीक है, ओके, लेबनीज ही होगा। दीपक ने दिमाग लगाया है, लेकिन ऑप्शन वाले ने अगर दिमाग लगा दिया, उसने ये लेबनीज को हटा करके ये दोनों नाम दे दिए, तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये एक ही आदमी का नाम है, 3 आदमियों के नाम नहीं है, लेकिन गॉटफ्रेड वेलहेम्स लेबनिज ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है भाई, अब ये क्या कैसे बनाया गया? तो अभी मैंने बताया था कि इसको जो पास्कलाइन था मॉडिफाई करके बनाया था। ठीक है, पास्कलाइन को ही मॉडिफाई करके इसको इसने बना दिया था। ठीक है, ये गणना क्या क्या कर सकता था? ये जोड़, घटा, गुणा और भाग, यानी जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो चारों ये कर सकता था आराम से। ठीक है, वो चारों ये आराम से कर सकता था। तो इसको क्या है,
मैथमेटिकल कैलकुलेशन चारों के चारों कर दी, तभी तो इसके पीछे क्या किया, कैलकुलेटर नाम लगा दिया। ठीक है, जोड़ घटा, ये जोड़ घटा भी अभी मैंने बताया ना कि कैसे करता था, तो वो भी लिख लो आप। ठीक है, ये गुणा भाग जो करता था ना, गुणा भाग यह जोड़कर और घटाकर ही करता था। लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि ये क्या थी, एक तो भारी बहुत थी, एक जटिल थी, और भारी और जटिल होने की वजह से ये खराब ज्यादा होती थी। ठीक है, भारी और जटिल होने की वजह से ये ज्यादा खराब होती थी, इसीलिए इसका ये ज्यादा नहीं चल पाई बच्चे। समझ आ रहा है ना विनोद भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आप मस्त पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। भाई चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगे, आप सीधा कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और आपको समझ के ये भी करना है कि आप अच्छे से उसको पढ़ो। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक चीजें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने आगे भी लगाया था, लेकिन आपको ज्यादा लेट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इसके बाद पंच कार्ड पे। अब किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी दिक्कत है, आप पंच कार्ड से कल हम स्टार्ट करेंगे और कल हिस्ट्री खत्म कर देंगे। फिर अगली क्लास में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, वहां और भी मजा आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अंकित भाई राम राम। चलो, अब जल्दी से बता दो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है कल वाली क्लास में, या आज वाली क्लास में। अगर नहीं है तो अब चीजें अपने बीच में सेट हो चुकी हैं, आपको समझ में आ रहा है, और आपने मेरे को बता दिया कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, तो अब चीजें फिर कंटिन्यू रहेंगी। कमेंट ज्यादा नहीं, कमेंट सिर्फ लास्ट में और शुरुआत में देखे जाएंगे। सिलेबस को हम खींच देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके, चीजें सभी को समझ में आई? कंटेंट अच्छा है, थैंक यू भाई। कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई और किताब उठा के देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, और अगर इससे बाहर कुछ भी आ जाता है तो वो किसी को आता हुआ नहीं मिलेगा, इस बात की अपनी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा कंप्यूटर से, अगर कोई कहीं से भी पूछ लेगा तो आपको कहीं भी किसी भी क्लास में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। हाँ, पीडीएफ भेज दी जाएगी। ओके, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, लास्ट में बोल रहे हैं बच्चे कि क्विक रिवीजन करवा दो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आज हमने स्टार्टिंग किया कि पहले वाली रिवीजन की, उसको तो छोड़ दो, कि हिंदी में इसको क्या क्या कहते हैं। तो हिंदी में संगणक कहते हैं, अभिकलक कहते हैं, अभिज्ञापक कहते हैं, संगणित्र कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी। फिर इसका आपको बताया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, तो 30 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में हम कहाँ पर, फिर मैंने आपको बताया कि आईपीओएस क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, आईपीओएस साइकिल होती है। ठीक है, किस तरह से काम करती है कंप्यूटर, किस तरह से काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद में हम आए अबेकस पे। अबेकस क्या है आपका, विश्व का पहला गणना यंत्र है, 3000 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट किया गया था कि इसको यूज करना। कहाँ, मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था शुरुआत में। मेसोपोटामिया कहाँ है, इराक में। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन इसमें क्या क्या हो सकती थी, जो आपकी अबेकस थी ये जोड़ घटा कर सकता था। इसमें मनके होते थे, ऊपर वालों को हेवन कहते थे, नीचे वालों को अर्थ कहते थे। एक हेवन की वैल्यू 5 होती थी, एक अर्थ की वैल्यू 1 होती थी। ठीक है, मॉडर्न जो इसको मॉडिफाई किया वो चीन ने किया, इसीलिए माना जाता है कि लोकप्रिय बनाने की वजह से कि चीन ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, और मॉडर्न अबेकस किसने बनाया था, तो मॉडर्न अबेकस जो बनाया था आपका टिम क्रेमनर ने बनाया था, 1602 में बनाया था, यूएस में बना था वो।
ठीक है, बेबीलोन में। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, अबेकस के बाद में मॉडर्न अबेकस, उसके बाद में हम नेपियर बोन्स पढ़ा है जो आपके गुणा और भाग करने में सक्षम थी। 1617 में इसका आविष्कार हुआ, किसने किया, जॉन नेपियर ने किया था। उसके बाद में 1622 में एक स्लाइड रूल आया। स्लाइड रूल में क्या होता था कि वो आपकी गुणा और भाग करने में सक्षम थी, ठीक है, वो भी आपकी क्या थी, गुणा और भाग करने में सक्षम थी, वर्गमूल निकालने में सक्षम थी, घनमूल निकालने में सक्षम थी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती थी। 1622 में उसको बनाया गया था। कहीं कहीं आपको 1620 भी मिलेगा, अगर 1622 ना हो तो आप 1620 लगा सकते हैं। विलियम ऑर्फ्रेड ने उसका क्या किया, ऑड्रेड ने उसका क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, तो उसके बाद में पास्कल लाइन आया जो जोड़ने और घटाने के लिए सक्षम था। पास्कल लाइन को 1642 में बनाया गया था, किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था, ठीक है। उसमें डायल्स होते थे, गियर होते थे, आपको नंबर ऐड करने होते थे, गियर को घुमा करके, डायल्स को घुमा करके आपको नंबर ऐड करने होते थे। उसके बाद में आया था आपका लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर उसी का मॉडिफाइड वर्जन था, उसमें चारों गणनाएं आपकी हो सकती थी, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती थी वो चारों की चारों उसमें हो सकती थी, ठीक है। लेकिन वो क्या था, वो जटिल था और वो भारी भी था और खराब ज्यादा होता था, ठीक है। ओके भाई, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।